क्लास 8 वेलकम टू द क्लास। बच्चों, हम शब्द निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत उसका तीसरा स्वरूप समास के द्वारा शब्द निर्माण यह पाठ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 समास के विषय में जान लिया था। आज हम पढ़ेंगे नंबर 4 पर आने वाले द्विगु समास के बारे में। बच्चों, जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास में कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास। और इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, क्या ध्यान में रखने वाली बात है? पहला शब्द संख्यावाची। उदाहरण देखिए, चौगुना यानी 4 गुना, त्रिफला, त्रि और फला यानी 3 फलों का समूह या समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समाहार, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह या समाहार। तो हमने क्या ध्यान रखना है कि इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। एक और उदाहरण देखिए, अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों का समाहार। नेक्स्ट नंबर 5 पर आ रहा है द्वंद्व समास। बच्चों, वह सामासिक शब्द जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जब हम उनका विग्रह करते हैं तो उसमें और, या, अथवा, एवं ये योजक शब्द आ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। उदाहरण देखिए, ऊपर नीचे, ऊपर या नीचे, अपना पराया, अपना और पराया, जन्म मरण, जन्म तथा मरण, काम क्रोध, काम और क्रोध। तो यह हुआ हमारा द्वंद्व समास, यानी कि दोनों पद समान महत्व के प्रधान। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। बच्चों, जिस समास के दोनों पद प्रधान न हो तथा समस्त पद मिलकर किसी अन्य की विशेषता बताए या विशेषण की तरह प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। उदाहरण देखिए, इसमें ज्यादा उदाहरण नहीं होते, कुछ ही होते हैं। पहला है दशानन, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण, आनन यानी मुख। एक दंत है जिसका, अर्थात गणेश। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका या जिनका, अर्थात श्री कृष्ण। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। इसके मैं बच्चों सभी उदाहरण पढ़ देती हूँ। श्वेतांबरा, श्वेत अंबर वाली, अर्थात सरस्वती। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। चतुर्मुख, 4 है मुख जिनके, अर्थात ब्रह्मा। वीणा पाणी यानी वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। 10 मुख, 10 हैं मुख जिसके, रावण। इसी के लिए पहले हमने एक शब्द पढ़ा था दशानन। बच्चों, नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय तथा बहुब्रीहि समास में अंतर। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि कुछ समय में कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में थोड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता है, तो इसको हम एक बार फिर से देखेंगे। कुछ सामासिक शब्द कर्मधारय और बहुब्रीहि समास दोनों के उदाहरणों में पाए जाते हैं जब दोनों पदों में कोई पद प्रधान न हो तथा अन्य कोई अर्थ न निकले तो बहुब्रीहि समास होता है। और जहां पर दोनों शब्दों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो तो कर्मधारय समास होता है। हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पीतांबर शब्द, जब हम इसका अर्थ लेते हैं पीला अंबर अर्थात वस्त्र, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसका अर्थ होता है कर्मधारय समास। अर्थ के आधार पर इसका समास बनेगा कर्मधारय समास। और यदि हम इसका अर्थ लेते हैं पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, तो हमने तृतीय पद को प्रधान बनाया, तो यहाँ पर हमारा जाएगा बहुब्रीहि समास। इसी तरह से द्विगु तथा बहुब्रीहि समास में अंतर करते हुए हम ये जानेंगे कि द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। लेकिन बहुब्रीहि समास में सारा पद ही विशेषण का कार्य करता है
और किसका बोध कराता है? किसी अन्य अर्थ का। इसको भी हम विग्रह के आधार पर स्पष्ट करेंगे। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह या समाहार जब हम लेते हैं तब ये बनता है द्विगु समास। और जब इसी त्रिनेत्र शब्द को हम लेते हैं 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव, तो ये बहुब्रीहि समास में जाता है। बच्चों, इसकी एक्सरसाइज को हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आप इसमें लेसन के अंतर्गत जितने उदाहरण दिए गए हैं उन सबको ठीक से पढ़कर याद करिएगा। और कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।